आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको गूगल पे की इस प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं कि ये प्रॉब्लम क्या है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे और साथ ही मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया यह भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर की नहीं फेंकूंगा। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल रियलिटी वाली बताऊँगा और उसके बाद जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये ज़रूर 101% फिक्स हो जाएगी। और यह भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं कि यह है क्या। तो इसमें लिखा हुआ है कुड नॉट चेंज यूपीआई पिन, मतलब जो आपका यूपीआई पिन है वो चेंज नहीं हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है इनकरेक्ट यूपीआई पिन आफ्टर 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर। इसमें यह लिखा हुआ है। और अब मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम मुझे कैसे आई थी। तो बेसिकली दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे दोस्त को आई थी। उसने यहाँ पर पहले भी गूगल पे यूज किया था, गूगल पे को वो यूज कर रहा था और उसका एक यूपीआई पिन भी उसकी बैंक का बना था। लेकिन फिर उसके फादर ने उसका फ़ोन लिया और कुछ भी वो कर रहे होंगे तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि कई बार गलत यूपीआई पिन डाल दिया और उसके बाद उनका जो अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब भी वो बैंक बैलेंस चेक करने जाते हैं तो उनको बैंक बैलेंस भी पता नहीं चलता है। अगर वो कहीं पर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका पैसे भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है और लिख कर आ जाता है इनकरेक्ट यूपीआई पिन आफ्टर 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, ये लिखा हुआ आ जाता था। और फिर अंत में वो अपना यूपीआई पिन चेंज करने गए कि मैं यहाँ पर अनकरेक्ट यूपीआई पिन बता रहा है, तो जैसे ही मैं चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा सही यूपीआई पिन सेट हो जाएगा और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब वो अपना यूपीआई पिन चेंज करने गए तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कुड नॉट चेंज यूपीआई पिन। आप मतलब अपना यूपीआई पिन चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर, मतलब 24 घंटे के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन वो 24 घंटे के बाद भी ये चीज़ करने गए तो फिर भी उनका यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा था। और फिर वो मेरे पास आए, जिसके बाद मैंने उनको पूरा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताया और फिर उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके गूगल पे में ये प्रॉब्लम आ रही है और आपने यहाँ पर मतलब इनकरेक्ट यूपीआई पिन नहीं डाला है तो उस केस में जब आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन रीसेट करने जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ नहीं की होगी। अगर आपने ये पहली बार किया है, मतलब पहली बार आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो वो 24 घंटे के बाद अनब्लॉक हो जाता है और फिर जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने जाते हैं, मतलब अपना यूपीआई पिन चेंज करने जाते हैं, तो आपका यूपीआई पिन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा है, आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, तो उस केस में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये 24 आवर लिखा हुआ है इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है यूपीआई के लिए। आपको इसके रिगार्डिंग अपनी बैंक में जाना होगा और वहाँ पर से आपको उनको बताना होगा कि ये हुआ है, मैंने यहाँ पर रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर किया है, अब मैं यहाँ पर सही यूपीआई पिन भी डाल रहा हूँ फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पर कई बार गलत किया है, मतलब गलत यूपीआई पिन डाला है, इसीलिए आपके बैंक से यहाँ पर यूपीआई को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। आपको यहाँ पर ये करना होगा और उसके बाद आपका यूपीआई बैंक के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर उनको बताना होगा, फिर वो चेक करेंगे क्योंकि आपका जो यूपीआई है वो बैंक के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। और जैसे ही बैंक वाले सॉल्व कर देंगे और फिर उसके बाद जब आप ये करने आओगे तो आपका यहाँ पर यूपीआई पिन चेंज हो जाएगा, बैलेंस भी चेक करने जाओगे तो बैलेंस भी चेक हो जाएगा और आप यहाँ पर मतलब पैसे भी ट्रांसफ़र करने जाओगे तो वो भी फिक्स हो जाएगा। मतलब अगर आप कई बार ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए ही ब्लॉक हो जाता है। आपको बैंक में जाकर ही यूपीआई को फिर से एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी ये प्रॉब्लम गूगल पे में सॉल्व होती है। तो यही दोस्तों इसका सॉल्यूशन है और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके गूगल पे से इस प्रॉब्लम को हटा दिया जाएगा और आपका गूगल पे फिर से चालू हो जाएगा।